नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सोसाइटी के उस हर एक पहलू को, जो एक नागरिक होने के नाते आपकी नागरिकता को, जो एक नागरिक होने के नाते आपके दायित्व को और बहुत सारी चीजों को एक कटघरे में ला करके खड़ा कर देता है और इस प्रश्न को पूछता है कि क्या चंद पैसों के लिए और चंद सब्सक्राइबर्स के लिए आप अपने देश को भी बेचने को तैयार हैं? जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ज्योति मल्होत्रा की, जो एक पेशे से जो है यूट्यूबर हैं और ये अपना यूट्यूब अकाउंट जो है, जिस पर ये बहुत सारी वीडियोस, एक व्लॉगिंग चैनल चला करके पोस्ट करती हैं। हालांकि इस पर सोशल मीडिया की बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता हैं, लेकिन आज हम एक यूपीएससी एंगल और इसके साथ साथ एक आज की जो सोच है लोगों के बीच में, उसको समझने का प्रयास करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, मैं बार बार इस बात को अपने लेक्चर्स में, अपने करंट अफेयर्स की क्लास में, इनफैक्ट आज भी जो आप आज भी इस चैनल में जा करके आज की जो करंट अफेयर्स क्लास है उसमें एक एडिटोरियल का पेज है। उस एडिटोरियल के पेज को जब मैंने डिस्कस किया, वो एडिटोरियल का पेज भी यहां से आपको बहुत कुछ सिखाता है, जहां पर लेखक ने सिर्फ इस बात को बोला कि ये जो रणनीति भारत ने बनाई है कि अब टिट फॉर टैट वाली रणनीति होगी, अब जैसे को तैसा किया जाएगा, अगर पहलगाम जैसे अटैक होते हैं तो भारत अब घुस करके कार्यवाही करेगा, या विदेश नीति का एक पार्ट बना दिया गया। लेकिन ऐसी विदेश नीति का पार्ट बनाने के लिए जहां पर देखा जा रहा है कि जो है देश जो है इस तरीके से परिवर्तनकारी नीतियों को ला रहा है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से हमारे अंदर तक, या यूं कहें आईएसआई जो है वो अंदर तक घुस चुकी है। आपको ज्योति मल्होत्रा का केस सबको पता होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है कि ज्योति मल्होत्रा जैसे 8 से 9 केसेस पिछले 2 दिनों के अंदर दर्ज किए गए हैं। 8 से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर ज्योति मल्होत्रा के साथ ही साथ 6 लोगों को गिरफ्तारी और भी की गई है, जो आपके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से हैं। समस्या इस बात की नहीं है कि आप एक ऐसे कल्चर को अपना रहे हैं, आप एक ऐसे प्रोफेशन को अपना रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। समस्या इस बात की है कि अपने काम के दौरान आपका एथिक्स, आपका कल्चर, आपकी चीजें, आप भौतिकवादी सोच में इतने ज्यादा जो है डूब चुके हैं कि चंद सब्सक्राइबर्स के लिए, चंद पैसों के लिए, आप जो है थोड़ी सी फेम पाने के लिए आप अपने देश को भी बेचने से कतराते नहीं हैं। आइए समझते हैं कि ज्योति मल्होत्रा का जो केस है दोस्तों, वो क्या है। देखिए दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा का केस स्टार्ट होता है जब पहलगाम का जो है हमला होता है। वहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जैसे तनाव देखने को मिलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय जो है सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे जो है स्टेप्स लिए जाते हैं। जैसे आप सुनने को पाए हैं, मैंने वीडियो भी बनाई है इस पे, इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान की तरफ से शिमला समझौते को रद्द करना, पाकिस्तान का अपने हवाई क्षेत्रों को जो है बंद करना, भारत का पाकिस्तान के लिए अपने हवाई क्षेत्रों को बंद करना, ऑपरेशन जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को करने से पहले भारत ने बहुत सारी जो है कवायदें की, 6 से 7 स्टेप्स उठाए गए हैं भारत सरकार द्वारा। लेकिन इन 6 से 7 स्टेप्स में आपने एक बार ये भी सुनी होगी कि एक मॉक ड्रिल का जो है कॉन्सेप्ट भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया, ब्लैकआउट का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन मैंने आपको पहले भी सूचित किया था कि जो वॉरफेयर है, ये वॉरफेयर सिर्फ सीमा पर जाकर के नहीं लड़ी जा रही है। ये वॉरफेयर सिर्फ जो है हमारे सैनिक नहीं लड़ रहे हैं, हमें भी लड़नी है। एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक के साथ साथ आप कहें स्टूडेंट होने के नाते, आप एक अभिभावक होने के नाते, एक जो है नागरिक होने के नाते आपकी जो जिम्मेदारियां टुवर्ड्स द नेशन बनती हैं, क्या आप उनको अच्छी तरीके से निभा पा रहे हैं? क्या आप इस बात को सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि आप जिस देश के नागरिक हैं, उस देश की आंतरिक सुरक्षा, उस देश की जो है उस देश के ऊपर बाह्य जो आक्रमण हो रहे हैं, उनसे जो आप एक तरह से आप एक ऐसे कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आप अपने साथ साथ अपने लोगों की और अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं या कर सकते हैं? क्या आप वो कर रहे हैं? ये एक सोचने का विषय है। भौतिकवादी सोच आजकल इतनी ज्यादा हो रही है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया जो है यूट्यूबर्स की बात करें, चाहे जो भी करें,
कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई टैग नहीं है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, जो मर्जी आ रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के कुछ भी कोई कुछ कर रहा है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे दोस्तों जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गाली गलौज, सिर्फ इधर उधर की चीजें दिखा करके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। समझने की बात यह है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है। ऐसा ही कुछ केस जो है आपको यहां देखने को मिलेगा। सो आपके सामने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स दोस्तों देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है 5 फैक्ट्स अबाउट द यूट्यूबर ज्योति महलोत्रा अरेस्टेड फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। इनकी कहानी जो है दोस्तों वो शुरू होती है हरियाणा के हिसार से। हरियाणा के हिसार क्षेत्र से ये आती हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार से जो है, मध्यम में भी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास से हैं जब इनकी शुरुआत इन्होंने की। इनके पिताजी हैं इनके साथ, और अभी कुछ न्यूज़ में मैंने पढ़ा भी, जिसमें मैंने पढ़ा कि इनकी माताजी जो है साथ में नहीं रहती हैं, इनके पिताजी हैं और ये हैं। इनके पिताजी का जो इंटरव्यू आप देखने को पा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उस इंटरव्यू के जरिए भी आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके पिता की कंडीशन और इनकी कंडीशन है। मैं बात इस चीज़ को टारगेट करके नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं टारगेट इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ कि ये जिस प्रोफेशन में है वो गलत है। लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आप अपनी जो है आजीविका के लिए कोई ना कोई संसाधन अपना रहे हैं, लेकिन उस संसाधन को अपनाने के लिए, उस संसाधन में आने वाली विकास की संभावनाओं के लिए आप अपने देश को दांव पे लगा देंगे, ये मतलब कि कहां तक जायज है, इसको सोचिए, ठीक है। तो होता क्या है कि यहां पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि यहां पर इस तरीके से पिक्चर देख रहे हैं ना कि किस तरीके से ये पाकिस्तान गई। पाकिस्तान में जो है इन्होंने 3 से 4 ट्रिप की। इनके फादर से इंटरव्यू के दौरान जब पूछा गया कि क्या आपको पता है कि आपकी बेटी 3 से 4 बार जो है विदेशों की यात्रा कर चुकी है और विभिन्न देशों में जो है जा चुकी है, पाकिस्तान की केवल 3 से 4 बार यात्रा कर चुकी है, तो इनके पिताजी का कहना है ऐसा मुझे कुछ नहीं पता। इनके पिताजी ये भी कह रहे हैं, हालांकि वो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि ऐसी कंडीशंस में लोग ज्यादा बोलने से कतराते हैं कि भाई मीडिया में कोई चीज ऐसा वक्तव्य हमें नहीं देना है, अगर केस जो है होगा तो उसमें जो है चीजें, कई बार वकील बोलते हैं कि कुछ बोलना नहीं है आपको, लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है। उनके पिताजी कह रहे हैं कि हमें सिर्फ इतना पता था कि जब भी यहां से जाती थी तो ये कह के जाती थी कि दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो है सोशल मीडिया अकाउंट है, यूट्यूब पर ये जो है ज्योति महलोत्रा का एक अकाउंट है, और इनके ऊपर जो चार्ज लगाए गए हैं वो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत संवेदनशील भारतीय जानकारी, एक ऐसे दौरान जब 2 देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति थी, वहां पर कुछ संवेदनशील जानकारी को साझा करने के आरोप में इनको जो है इनके जो है घर से गिरफ्तार किया गया, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही साथ ज्योति महलोत्रा हरियाणा के हिसार जो है की रहने वाली हैं, और ट्रैवल विद जो, यानी कि इनके जो चैनल का नाम है वो है ट्रैवल विद जो के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जिस पर लगभग जहां तक मैंने अभी देखा कि 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं इनके, ठीक है। तो 3 लाख प्लस इनके सब्सक्राइबर्स हैं। आप सोच सकते हैं 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, और आप जिस तरीके से इनके यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी जो है वीडियोस मिल जाएंगी। हाल ही में ये चर्चा का विषय क्यों बनी, उसका रीजन ये था कि इनके ऊपर जो है कुछ दिन पहले से ही जो है निगरानी की जा रही थी, और जिस निगरानी में ये पाया गया कि इनकी जो यात्राएं रही हैं, ये यात्रा के दौरान, पाकिस्तान की यात्रा के दौरान किन किन लोगों से मिली, किस तरीके से जो है इनके जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो है ये एक युद्ध के दौरान जहां पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान द्वारा फंडिंग जिनको प्राप्त है, वो आतंकवादी पहलगाम में हमला करते हैं, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से पाकिस्तान जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाने में कामयाब रहता है, उस तरीके से भारतीय भी इस तरीके का काम करते हुए पाए गए। इनकी वीडियोस में आप देख सकते हैं कि इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, इंडियन गर्ल एक्सप्लोरिंग जो है अनारकली बाजार, इंडियन गर्ल एक्सप्लोरिंग लाहौर, इस तरीके की वीडियोस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर इंडिया और पाकिस्तान की जो है मित्रता, मैत्रीपूर्ण संबंधों को जो है प्रमोट करती हुई पाई गई। ये जो है 3 से 4 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। वहां पर दौरे के दौरान कुछ ऐसी संदिग्ध कार्यवाहियों में ये पाई गई जिससे इनके ऊपर जो है निगाह रखनी जरूरी पड़ गई। निगाह के दौरान ये पाया गया दोस्तों कि इनके जो है संबंध जो है दोस्तों वो पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोगों से मिले जो आईएसआई के जो है एजेंट के तौर पर आईएसआई के स्लीपर सेल की तरीके से काम करते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इन पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 और भारतीय न्याय संहिता की धारा यानी कि बीएनएस की धारा 152 के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है, और हरियाणा की जो पुलिस है वो इनकी जो है इनकी जो है एक तरह से छानबीन कर रही है।
हालांकि इनको 5 दिन की जो है रिमांड पर, जो है पुलिस रिमांड पर जो है रखा गया है, जिसमें पूछताछ होगी इनके साथ। और पूछताछ के दौरान जो है अभी रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि इनके ऊपर जो FIR लॉन्च की गई, उसमें इन्होंने अपने कबूलनामे में ये एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे जो है संबंध रहे हैं और इस तरीके से मैं जो है एक तरह से इंफॉर्मेशन मैंने कुछ दी है उनको, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान उच्च आयोग के एक कर्मचारी, अब आपको पता होना चाहिए यहां से जो स्टोरी जो ज्यादा जो है मायने रखती है वो क्या है। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो है हाई कमीशन जो है वो इंडिया में है, ठीक है। इंडिया में पाकिस्तान का हाई कमीशन है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं दोस्तों, कि पाकिस्तान की एम्बेसी होती है, ठीक है। पाकिस्तान की एम्बेसी, भारत में जो एम्बेसी थी, वहां पर एक व्यक्ति काम करता था जिसका नाम था एहसान उर रहीम उर्फ दानिश। दानिश के नाम से ज्यादा जो है इनको जाना गया है, ठीक है। दानिश के संपर्क में आई थी ये, ठीक है। पाकिस्तानी उच्चायोग के एक कर्मचारी जो दानिश हैं, उनके एक संपर्क में आई है, और उस संपर्क के बाद दानिश नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारी है, जिसे सरकार के अनुसार भारत में उनकी आधिकारिक स्थिति के अनुरूप नहीं होने वाली गतिविधियों में लिप्त पाया गया था। यानी कि एक उच्चायुक्त में नियुक्त कोई कर्मचारी किसी ऐसी गतिविधि में जब पाया जाता है जो राष्ट्र के नियमों और जो है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के को उल्लंघन करती हुई पाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जब जो है दानिश को पाया गया, तो भारत सरकार ने उन्हें अवांछित व्यक्ति का मतलब, जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद जिस तरीके से भारत ने एम्बेसी को, इनके एम्बेसी के स्टाफ्स को कम करने की जो है वो कही थी कि आपको इतने स्टाफ से काम चलाना है, तो उसमें एक शब्द यूज किया गया था कि पर्सोना नॉन ग्राटा। शब्द याद है, पर्सोना नॉन ग्राटा। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है भारतीय धरती पर अभी आज से या अभी के लिए, या यूं कहें कि अब से, ठीक है, अवांछित व्यक्ति हैं, आपको यहां रुकना नहीं है, आप अपने देश 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अपने देश वापस चले जाइए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कार्यवाही इसलिए नहीं होती क्योंकि ये पाकिस्तानी उच्चायोग, ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत जो है इनको भेजा गया था कि आप जो है ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, और इस तरीके से भारत सरकार आपको जो है ये कह रही है कि आप पर्सोना नॉन ग्राटा हैं, आप अपने देश वापस चले जाइए, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि अब लिंक कहां से मिले थे दानिश के लिंक जो है ISI से देखने को मिले हैं, ठीक है, कि ISI के लिए जो है दानिश काम कर चुका है। अब इनके संबंध जो है दोस्तों, ये आपको ज्योति मल्होत्रा से यहां पर साफ साफ आप पढ़ पा रहे हैं कि मिले, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप अगर देखना चाहें तो हुआ क्या कि जो दानिश है, ये आपको दानिश यहां पे दिख रहा है, ठीक है, यहां पर आपको ये दानिश की फोटो है, ठीक है, ये दानिश है। और ज्योति मल्होत्रा जब जो है पाकिस्तान का दौरा करती हैं, तो वहां पर जो है एक सेलिब्रेशन के दौरान, यानी कि पाकिस्तान एक नेशनल डे मनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पर उच्चायुक्त की एक तरह से कहें ना, सरकारी बहुत बड़ी जो है एक दावत होती है, या यूं कहें पार्टी होती है। ऐसी पार्टी में एक यूट्यूबर जाती है। यहां पर प्रश्न और ज्यादा गंभीर होता है कि इनको एंट्री मिलती है, ठीक है। और यहां पर आप दानिश को देख सकते हैं कि किस तरीके से रिक्वेस्ट टू प्लीज ऑफ द कंपनी ऑफ मिसेस ज्योति, ठीक है, मिसेस नहीं, मिस ज्योति की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां समझिएगा आप, मिस ज्योति एट अ रिसेप्शन ऑफ इफ्तार पार्टी यहां पर लिखा हुआ है। तो किस तरीके से यहां पर इनको इनविटेशन मिलता है, और इनविटेशन के जरिए जो है ये अपनी ब्लॉगिंग करते हुए, इसका भी ब्लॉग इनके चैनल पे पड़ा हुआ था कि किस तरीके से ब्लॉगिंग करते हुए जाती हैं। हालांकि इस पर्सन को भारत ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया था। अब यहां पर जो है दोस्तों ये कहानी पकड़ में आती है कि भाई ये इस तरीके से ये 4 बार वहां गई हैं, जिसको पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है 13 मई के बाद, उसमें जो है उसकी पार्टी में आप जो है इनको देखने को पा रहे हैं। ये बिल्कुल उनके जो है एक तरह से व्लॉग के ही पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये मुद्दा और ज्यादा गंभीर हो जाता है। इसके साथ साथ ये अपनी वीडियो में पाकिस्तानी दूतावास में एक जो है इफ्तारी पार्टी रखी जाती है, जिसमें ये पहुंचती हैं और अधिकारी का परिचय देते हुए कहती हैं कि इनके बिना या उनके बिना दूतावास में प्रवेश कर पाना संभव नहीं है। जब भी मैं 3 से 4 बार गई हूं, याद रखिएगा, जब भी मैं 3 से 4 बार गई हूं पाकिस्तान, तो उन्होंने ही मेरा प्रवेश दर्ज कराया है, या दर्शाता है कि यह पार्टी दूतावास में उनकी पहली यात्रा नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी वो दूतावास में जा चुकी हैं। हालांकि दानिश ने बाद में इनका जो है संबंध 2-3 लोगों और से करवाया, जिसमें यह पाया गया कि वो 2-3 लोग जिनसे ये अभी रिसेंटली हालिया यात्रा में जो है मिली, वहां पर वो 2-3 लोग जो है ISI से उनका संबंध पाया गया। हालांकि लोगों को शक ना हो इसलिए ये वहां से जो है इंडोनेशिया की यात्रा पर उन लोगों के साथ जाती हैं, ताकि लोगों को ये ना शक हो कि भाई मैं सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं जा रही हूं, वहां से किसी और जो है देश को भी यात्रा में जा रही हूं।
तो ये चीज जो है काफी ज्यादा यहां पर हाईलाइट हो गई। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप बात करें कि इनके साथ साथ, चूंकि इनका केस काफी ज्यादा ये रहा क्योंकि ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन अब आप देखिए पाकिस्तान, मैं बार बार कह रहा हूं आईएसआई और पाकिस्तान, ठीक है, आईएसआई और पाकिस्तान, ये किस तरीके से आपके दिमाग और आपके अंदरूनी चीजों में घुसा हुआ है। यही कारण था कि जब दोनों देशों में युद्ध की स्थिति, तो मेरी जितनी क्लासेस थी मैंने बार बार ये रिक्वेस्ट की, कृपया करके किसी भी ऐसे मैसेज को स्प्रेड ना करें जिन पर आपको प्रामाणिकता ना हो, जिन पर आपको विश्वास ना हो, कि जब तक आपको ये ना बता दिया जाए कि हाँ ये सही है तब तक उसे स्प्रेड ना करें। क्योंकि क्या होता है, मैंने बार बार बोला है, युद्ध सिर्फ इस स्तर पर नहीं लड़ा जाता कि भाई आप युद्ध लड़िए और सिर्फ गन से होगा, सीमा पर जवान ही लड़ेंगे। युद्ध हमें भी लड़ना पड़ता है, सोशल मीडिया को बचाना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे कि 13 मई को हरियाणा पुलिस ने पानीपत से एक गार्ड के तौर पर काम करने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी नौमान इलाही, वहीं अगर आप बात करें कैथल निवासी देवेंद्र सिंह ढिल्लो, ये एक्चुअली क्या है, स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट हैं। हिसार निवासी महलोत्रा खुद और नूह के राजाका गांव के निवासी अरमान को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे लगभग 6 से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब बात यह उठता है दोस्तों कि यह मुद्दा उठ रहा है कि किस तरह की आंतरिक सुरक्षा, किस तरह की आंतरिक नियम, किस तरह के जो है कार्यवाही और किस तरह के प्रोसीजर भारत सरकार को फॉलो करने चाहिए कि ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके, ठीक है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं आप, तो इसको इस एंगल से भी सोच सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे ये सोशल मीडिया के थ्रू जो आतंकवाद की गतिविधियां फैल रही हैं इन्हें रोका जा सके, ठीक है दोस्तों। अब बात ये समझने वाली है दोस्तों कि जब भी युद्ध होता है तो युद्ध का जो है दोस्तों कोई एक आयाम नहीं है, युद्ध अब कई आयाम पे होता है। एक तो हमारे सैनिक, हमारे जवान जो हैं, वो सेना जो है वो लड़ती है। दूसरा युद्ध नागरिकों को लड़ना होता है, नागरिकों को लड़ना होता है। नागरिक कौन कौन से युद्ध में पार्टिसिपेट, भाई नागरिक तो सेना स्थल पे जाकर के या सीमा पर जाकर के बंदूक नहीं चलाएगा जब तक वैसी नौबत ना आए। लेकिन उसको ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि फेक न्यूज़ जो होती हैं, फेक न्यूज़ जो होती है, इन्हें रोकना होता है। जो कि इस मैटर में जो करंट युद्ध हुआ, जो सिनेरियो हमें देखने को मिला पाकिस्तान के साथ, वैसे सिनेरियो में दोस्तों देखा गया कि किस तरीके से झूठ फैलाया गया, किस तरीके से बोला गया कि भारत की एक पायलट, महिला पायलट को पकड़ लिया हमने, भारत के जो है किस तरीके से आपने देखा कि जो हमारे विमान रहे, चाहे वो सुखोई रहे, चाहे वो राफेल रहे, उसके जो है प्रीवियस पता नहीं किस जमाने की फोटो उठा करके उसको बोला गया ये देखो हमने तोड़ के रख दिया। समस्या की बात यह है कि इस न्यूज़ को जब आप फैलाते हैं तो जो लोग पढ़े लिखे उतने नहीं हैं, जो गांव में निवास कर रहे हैं, उनको तो यही लगेगा कि हाँ पाकिस्तान ने तो बड़ा नुकसान कर दिया है ना। तो फेक न्यूज़ को रोकना। इसके साथ साथ आपने अभी रिसेंटली अगर ना पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए, अभी 2-3 दिन से जो है लगातार आप बस इतना याद करिए, आप बस इतना टाइप कर दीजिएगा गूगल पे कि आप टाइप करेंगे कि फेक सिम डिस्ट्रीब्यूटर है ना, लिंक विद पाकिस्तान, इतना टाइप करिएगा। 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि फेक सिम जो है देखने को मिली, जिसके लिंक जो है पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर से देखने को मिले, फेक सिम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये वॉरफेयर जो है ये अब सिर्फ सीमा पे नहीं है, ये डिफरेंट डायमेंशंस पे देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया के जरिए ये लड़ी जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए वॉरफेयर लड़ी जा रही है कि सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा कंटेंट फैला दो कि वहां की जनता को लगे, वहां की जनता का मोरल डाउन हो जाए और वहां की जनता खुद ये सोच ले कि हाँ भाई हमारे देश के जो है लोग अब हमारे देश में आंच आ चुकी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत ने बार बार, और मैंने खुद बोला कि ब्रीफिंग हो रही है, ब्रीफिंग पे भरोसा रखो, ठीक है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो उसके बाद बात आती है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ हैं, न्यूज एजेंसी ने भी बहुत अच्छा जो है एक तरीके से एक कदम उठा रखा है लोगों ने कि भाई अब कुछ भी होगा, यानी कि पाकिस्तान की जो सपोर्टिव न्यूज एजेंसी है, अल जजीरा हो गया, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर बता रहा हूं, आप ध्यान से पढ़ लो, बीबीसी हो गया, अल जजीरा हो गया, इन लोगों की न्यूज़ उठा करके आप देख लो। ऐसे कंडीशन में ऐसी न्यूज़ को बनाएंगे कि सूत्रों के हवाले पता चला है। कौन से सूत्र के हवाले पता चला है? एक मिनिस्टर ने बोला है। अच्छा, कौन से मिनिस्टर ने बोला है? अमेरिकी जो है बहुत सारे ऐसे जो है समाचार पत्र हैं जिनमें आप सिर्फ इतना पढ़ लो जाकर के कि इसको लिखा किसने और उसके बाद उसकी नेशनलिटी चेक करो। अमेरिका में जितने भी लेटर्स इस समय पब्लिश हुए ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसमें से जितने भी लेटर जो ज्यादा जो है वायरल हुए, उनके सारे जो है लेटर्स के राइटर जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो नैरेटिव किसका रखेंगे? पाकिस्तान का रखेंगे ना, हमारा थोड़ी ना रखेंगे। तो आप इसको सोचिए कि इंटरनेशनल न्यूज़ लेटर अल जजीरा हो गया, बीबीसी हो गया, है ना, डाउन हो गया, ठीक है, अमेरिका का हो गया,
आप इस सब न्यूज़पेपर में जाकर के देखिए कि किस तरीके से लिखा। और जब भी कोई क्रेडिबिलिटी पूछी जाती है तो पाकिस्तानी, चाहे आप पाकिस्तानी मंत्री से क्रेडिबिलिटी पूछ लो, सोशल मीडिया पे अपलोड है। कल को चल के पूछ लेंगे, कुछ कहेंगे तो कहेंगे हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आया था, क्योंकि हमने पढ़ाई भी वहीं से कर रखी है। और जब ऐसे न्यूज लेटर्स को पढ़ो तो कहते हैं सूत्रों के हवाले पता चला। भैया ये सूत्र हमको भी बता दो, हमको भी बता दो ये सूत्र कहां पे है। हम भी तो देखें कि ऐसा कौन सा सूत्र है जो भारत को भारत से बाहर बैठ करके बहुत अच्छी तरीके से जान रहा है। और आप एक चीज और पाएंगे कि भारत के जो भी ये यूट्यूबर्स और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात की जा रही है, उन पे आप देखेंगे कि जो बॉर्डर साइड का एरिया है, ये बॉर्डर साइड के एरिया, यहां पर पाकिस्तान की एक्टिविटीज ज्यादा हैं। यहां के इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा जो है पाकिस्तान जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप इनको देख लो, मल्होत्रा को हिसार में, हरियाणा बॉर्डर, ठीक है, पंजाब में देख लो, राजस्थान में देख लो, ऐसी चीजों को टारगेट करते हैं। जम्मू कश्मीर टारगेट करेंगे, क्यों? क्योंकि जब पहलगाम हुआ उसके बाद यही एरिया वर्नेबल थे ना, इन्हीं एरिया की जो है लोकेशन चाहिए थी। तो ये जो मल्होत्रा का केस है, इसमें इन्होंने खुद को बोला कि हाँ मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। इनको जब अरेस्ट किया गया तो एक लैपटॉप, 4 मोबाइल, जिसमें इनके स्नैपचैट, टेलीग्राम और सोशल मीडिया अदर प्लेटफॉर्म्स, जिनके जरिए जो है ये कांटेक्ट करती थी, जिन बंदों से ये वहां मिलती थी उनका नाम भी जो है अलग नाम से सेव कर रखा था। तो आप समझ पा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अब लड़ाई है, वो लड़ाई सिर्फ सेना की जो है सीमा पर नहीं है, अंदर भी है। और इस लड़ाई को अगर जीतना है तो हमें एक रहना पड़ेगा। चंद पैसे, चंद फॉलोवर्स के लिए देश बेच देंगे आप? मतलब कोई इंटीग्रिटी नहीं है आपके अंदर। तो मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि हाँ कुछ पैसे अगर मिल जाएं तो हम तो उधर चले जाएं, इधर चले जाएं। फिर इनकी पोस्ट आती है, पोस्ट में भी ये कहती है कि जब मेरा मन जो है नहीं लगता तो मैं पाकिस्तान चली जाती हूं। क्यों भाई, क्यों पाकिस्तान आप चले जा रहे हो? तो इसलिए कहा गया कि जो देश के साथ अब ये गद्दारी वाला मिशन चल रहा है ना इन लोगों का, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और आपसे अक्सर ये पाएंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हर बार कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, हर तीसरे चौथे पे कंट्रोवर्सी मिल जाएगी। ये गलत है, इसे रोका जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आपको ये जो है इसको आप सोशल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के साथ भी जोड़ करके पढ़ सकते हैं। इसलिए ये जो वीडियो है इसको बनाने का पर्पस था। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप माता पिता हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो एज अ शिक्षक होने के नाते आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को इस वीडियो को शेयर करें और बच्चों को जागरूक करें कि किसी भी तरीके से ऐसी गतिविधि में वो संलिप्त ना हो, ठीक है, कि उनको एक ऐसा कदम उठाना पड़े जो कि एक कहते हैं ना कि धर्म की हानि भी एक बार को हम सह सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की हानि वो बर्दाश्त नहीं होगी। हम भारतीय हैं, भारतीय थे और भारतीय ही रहेंगे। देश हमारे लिए पहले है, हमारा धर्म हमारे लिए बाद में है। और यही फर्क है पाकिस्तान और हम में। इस बात को सोच करके रखिए। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में आप सभी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और सोशल मीडिया से अगर आप माता पिता हैं तो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। जय हिंद।